और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी हो चुका है। मोदी योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है का दिया गया नारा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पोस्टर जो जारी किया गया, इसमें मोदी और योगी दोनों के चेहरे साथ नजर आ रहे हैं। और वहीं सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो श्लोक लिखा गया है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। और कुछ समय पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश और सीएम योगी का नाम जोड़ा गया था और नाम निकला था उपयोगी, ठीक उस तरह से ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पोस्टर ये बीजेपी की ओर से जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। आपको बताते चलें कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं 403 सीटों पर, उसको लेकर ये पोस्टर जारी किया गया। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आचार संहिता के बीच पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी की ओर से और श्लोक ये कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। वाकई जनता को यकीन है? देखिए, निश्चित रूप से पूजा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो एक बेस है, एक जो ओज है, वो बोलता है। युवाओं में आज भी योगी काफी लोकप्रिय हैं और यही कारण है कि योगी को जो है, योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि ये जो है पिछले 2 महीने से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और तमाम भाजपा के ही तमाम बड़े नेता जो थे उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सबको धराशायी करते हुए एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व के लिए मोदी और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के लिए योगी को आगे करते हुए पहला पोस्टर जारी किया है। और इस पोस्टर के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी मैंडेट के साथ आती है तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, देखिए जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम खबरें भी हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के कई मंत्री जिनकी तरफ से मांग ये की गई कि जहां एक तरफ काशी का विकास हो गया, अयोध्या का विकास हो गया, बारी मथुरा की है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। तो इन कयासों के बीच आखिर कैसे समझे इसे, क्योंकि मुद्दा जो है, देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जा रहा है। देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की जो छवि रही है, ओवरऑल छवि, वो एक राजनेता के साथ साथ प्रखर हिंदूवादी छवि रही है। गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश्वर हैं वो, उसके अलावा गोरखनाथ मंदिर का जो पीठ है वो संघ में काफी प्रभाव रखता है। कहीं ना कहीं से योगी आदित्यनाथ ने, हम सभी ने देखा कि अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़े हुए जो मामले थे उसमें महंत अवैधनाथ, जो उनके दादाजी थे, उनके परदादा महंत दिग्विजयनाथ, तमाम ऐसे लोग थे जो गुरु उनके रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का मसला रहा उसमें काफ़ी योगदान दिया है। तो इसीलिए जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ का वो प्रखर हिंदूवादी माना जाता है। और कहीं ना कहीं से मथुरा में, चूंकि अब मथुरा में जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अराजकता का माहौल है, या फिर जो वहाँ पर भूमि का आवंटन है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ पर जो आक्रांताओं द्वारा बनवाया गया एक दूसरा मीनार है, उसको तोड़ने की कवायद चल रही है। हिंदू समाज अब योगी आदित्यनाथ की तरफ मुखर होकर देख रहा है और ये तभी संभव हो सकता है कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा का चुनाव लड़ें। और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मथुरा से एक भारी विजय हासिल करेंगे, क्योंकि मथुरा में बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ को लाइक करता है, मानता है, प्रखर हिंदूवादी चेहरा होने के नाते। बिल्कुल, काफी ज्यादा दिलचस्प इस बार का विधानसभा चुनाव होना है, क्योंकि तमाम पार्टियां जहां ताल ठोक रही है जीत की, तो वहीं एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।